कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई बहुत बढ़िया से चल रहा होगा। आज इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, इसके बारे में डिस्कशन होगा। ये जियोग्राफी का सेकंड चैप्टर है क्लास 8 का। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसलिए कि वीडियो जो है टाइमली आप लोगों को मिलता रहेगा और आप लोगों की पढ़ाई टाइमली होता रहेगा। और जो भी चैप्टर हम कवर करते हैं उसके एक्सरसाइज का आंसर जो है हम अपने साइट www.fullexpand पे अपलोड कर देते हैं। वहाँ से जा कर के जो है आप आंसर को डाउनलोड कर सकते हैं और कॉपी करके जो है नोट्स बना सकते हैं और टाइमली अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। अब हम देखते हैं ये नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ क्या है। वेजिटेशन मतलब होता है प्लांट्स, ठीक है। ये जो है जितने भी प्लांट्स हैं वो आपका वेजिटेशन में आ जाते हैं। एंड वाइल्ड लाइफ मतलब जितने भी जो है लिविंग थिंग्स हैं, जानवर्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, जितने भी सब है वो वाइल्ड लाइफ में आ जाते हैं। तो आप लोगों के बुक में जो है एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया है, पहले हम लोग उसको देख लेते हैं। Some school children were visiting an exhibition on handicrafts. The articles in exhibition प्रदर्शनी को बोलते हैं जहाँ पे हाथ से बनाए हुए चीज़ों को, हैंडीक्राफ्ट्स जो है हाथ से बनी हुई चीज़ों को जो है रखा जाता है। The articles in the exhibition were collected from different parts of the country. जो उसमें एग्जीबिशन में जो आर्टिकल्स थे वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री से कलेक्ट किए गए थे। मोना पिक्ड अप ए बैग एंड एक्सक्लेम्ड, दिस इज़ ए ब्यूटीफुल हैंड बैग, यस इट इज़ मेड ऑफ जूट। जूट जो है एक नेचुरल वेजिटेशन है, जैसे बोरीस वगैरह जो है जो होता है उससे बनता है। द टीचर सेड, डू यू सी दोज बास्केट, लैम्प सेट्स एंड चेयर्स, दोज आर मेड ऑफ कैन्स एंड बैम्बूज। वो सब बैम्बूज वगैरह से बने थे। इन द ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न ह्यूमिड रीजन, जैसे इन द ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न ह्यूमिड रीजन जो है वहाँ पे बैम्बू जो है प्लेंटी मात्रा में होता है। वहाँ पे बैम्बू जो है बहुत होते हैं, तो बैम्बू से बास्केट वगैरह भी बनता है और कुछ सामान रखने के लिए जो है सब चीज़ें जो है बनाते हैं। फैंस वगैरह भी बनाते हैं जहाँ पे लाइट्स वगैरह नहीं है, तो बैम्बू से जो है फैंस, उसको पतला पतला काट करके जो है फैंस वगैरह भी बनता है। तो ये वेजिटेशन से जो है बोलता है, ये जो है वन टाइप ऑफ वेजिटेशन जो है रिसोर्स हो गया। सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वर्म, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सिल्क जो है सिल्क वर्म से मिलता है। दैट आर ब्रीड ऑन मलबरी ट्री, और वो जो है मलबरी ट्री में जो है ब्रीड करता है, उसकी वजह से जो है सिल्क मिलता है। तो ये भी जो है नेचुरल वेजिटेशन में हो गया। प्लांट्स प्रोवाइड अस मेनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स दैट वी यूज़ इन आवर डे टू डे लाइफ, और प्लांट से जो है हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है जिसको हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन द नैरो जोन ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। लिथोस्फीयर लैंड से रिलेटेड है, हाइड्रोस्फीयर वाटर से, एंड एटमॉस्फेयर जो है वायुमंडल से, ठीक है, जैसे कि आकाश जो भी एटमॉस्फेयर है जो है उसमें जो है दैट इज़ कॉल्ड बायोस्फीयर। और ये सबको जो है हम मिला दें तो ये बायोस्फीयर जो है कहलाता है, ठीक है। इन बायोस्फीयर लिविंग थिंग्स आर इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल। तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, प्लांट्स हो गए या जो है वाइल्ड लाइफ्स हो गए, ये जो है इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से जो है लिंक्ड हैं, एंड इंटर डिपेंडेंट, और एक दूसरे पे भी डिपेंडेंट है। अगर एक नहीं रहे तो फिर जो है पूरा इकोसिस्टम जो है ख़राब हो जाता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि इकोसिस्टम को हमें बैलेंस करके रखना है। तो जो भी जितने भी जो है लिविंग बींग्स हैं वो जो है इंटर रिलेटेड हैं और इंटर कनेक्टेड है टू ईच अदर फॉर सर्वाइवल। दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज़ नोन एज इकोसिस्टम। इसी को जो है हम इकोसिस्टम बोलते हैं। मतलब ये लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है, मतलब कि अगर एक नहीं रहेगा तो दूसरे के जो है लाइफ पे अफेक्ट आएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल्स के लिए हम एक एग्जांपल्स
ले लेते हैं प्लांट्स एंड ह्यूमन में जो है रिलेशन को हम ले लेते हैं। जैसे प्लांट से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है, ठीक है, वेजिटेबल्स वगैरह मिलता है, क्रॉप मिलता है, ठीक है, जितने भी जो है अनाज हैं वो सब इससे मिलती है, लकड़ी मिलती है, फ्यूल मिलता है, ठीक है, पेंट्स, ये जो है सब बहुत सारी चीज़ें जो इससे मिलता है। तो इस पे जो है हम डिपेंडेंट है। और मोर ओवर जो है हमें जो है जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो रिक्वायरमेंट होती है वो भी प्लांट से जो है मिलता है। तो ये हम जो है इस पे डिपेंड है। और जो है प्लांट्स भी जो है डिपेंडेंट है हमारे ऊपर, ठीक है, जैसे कि उसको जो है प्लांटेशन करना, ठीक है, फिर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, तो वो सब जो है हमें इससे मिलता है। तो हम क्या है कि कोई जो है किसी पे ज़्यादा डिपेंड रहता है, किसी पे कम डिपेंड रहता है, बट जो है ये इंटरडिपेंडेंट है। तो इस तरह जो है इकोसिस्टम हमारा जो है बनता है। अगर हम पूरे प्लांट्स को अगर हम काट के ख़त्म कर दें तो ये जो है हमें बहुत जो है ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा हमारे लाइफ पे। तो हम एक दूसरे से लिंक्ड है। तो यही बोला कि दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज़ नोन एज इकोसिस्टम, ठीक है। वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज। सो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो वेजिटेशन है एंड वाइल्ड लाइफ है वो जो है एक बहुत ये जो है रिसोर्स है वो वैल्यूएबल है, मतलब उसके बिना जो है हमारा ज़िंदगी नहीं चल सकता। देखेंगे कि प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है एंड वाइल्ड लाइफ से हमें क्या क्या मिलता है और इनका क्या रोल होता है। जो है जैसे कि कुछ बर्ड्स हैं जो कि हेल्प करते हैं, ये अपना इन्वायरमेंट क्लींसर का काम करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है हम देखेंगे। प्लांट्स प्रोवाइड अस विद टिम्बर, गिव शेल्टर टू एनिमल्स, ठीक है, लकड़ी मिलता है, गिव शेल्टर टू एनिमल्स, प्रोड्यूस ऑक्सीजन वी ब्रीथ, प्रोटेक्ट सॉइल, सॉइल को जो है ये प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। सो इसेंशियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप, और जो है क्रॉप के ग्रोइंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मिट्टी नहीं रहेगा तो क्रॉप्स जो है अच्छा नहीं होगा। हेल्प स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, गिव अस फ्रूट्स, नट्स, लेटेक्स, टर्पेंटाइन ऑयल। ये टर्पेंटाइन ऑयल जो है एक है जो कि मेडिसिनल यूज़ में काम आता है। गम, पेपर, दैट इज़ सो इसेंशियल फॉर स्टडीज़। और पेपर भी जो है ये प्लांट से मिलता है जो कि उसके पल्प से बनाते हैं। तो ये सब ये जितने भी इसेंशियल हैं जिसको हम जो है यूज़ करते हैं, दैट आर जो है इसका रिसोर्सेज क्या है, प्लांट है, ठीक है। एंड अब जो वाइल्ड लाइफ का देखते हैं। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल। पहले तो वाइल्ड लाइफ में क्या क्या आते हैं, इट इंक्लूड्स एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एज वेल एज द एक्वाटिक लाइफ फॉर्म, ठीक है। इसमें जो है एनिमल्स आते हैं, बर्ड्स आते हैं, इंसेक्ट आते हैं, और एक्वाटिक लाइफ फॉर्म्स जो है जो कि पानी के जितने भी जो है जीव हैं वो सब इसमें आ जाते हैं। दे प्रोवाइड अस मिल्क, और जो है वाइल्ड लाइफ जो है हमें मिल्क प्रोवाइड करते हैं। मीट, हाइड्स चमड़ी को बोलते हैं, एंड ऊल, जैसे कि भेड़ वगैरह से जो है ऊल मिलता है। तो इंसेक्ट लाइक बीज प्रोवाइड अस हनी, और जो इंसेक्ट में जो है हनी जो है बी जो है इंसेक्ट में आता है कैटेगरी में, और वो हमें हनी प्रोवाइड करता है। हेल्प इन पोलिनेशन, और जो है ये पोलिनेशन में भी हेल्प करते हैं। तो एक बार मैं ब्रीफ में बता देता हूँ कि पोलिनेशन क्या, जैसे कि आप लोगों ने जो है क्लास में पढ़ा होगा, प्रीवियस क्लास में, अगर नहीं पढ़े हैं तो एक बार बताया था। पोलिनेशन क्या होता है कि इट इज़ द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द मेल एंथर। जो है उसमें प्लांट्स का जो है मेल एंथर पार्ट्स होता है, ठीक है, उसके ग्रेन्स को जो है ये ट्रांसफ़र करते हैं ऑफ ए फ्लावर टू द फीमेल स्टिग्मा। जो है स्टिग्मा भी एक पार्ट होता है जो फीमेल होता है। इन दिस प्रोसेस फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। इसमें क्या होता है कि मेल एंथर का जो ग्रेन्स जो है प्रोसेस में ट्रांसफरिंग पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द मेल एंथर ऑफ ए फ्लावर टू द फीमेल स्टिग्मा। इन दिस प्रोसेस फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। ये जो प्रोसेस होता है इसमें फर्टिलाइजेशन जो है होता है, एंड इट हेल्प्स इन क्रिएशन ए न्यू प्लांट्स, और इससे जो है नया प्लांट्स जो है बनता है। तो ये जो है पोलिनेशन में जो है ये हेल्प करते हैं इंसेक्ट्स ऑफ फ्लावर्स, एंड हैव इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले एज डिकम्पोजर इन इकोसिस्टम। और कुछ ऐसे जो है
ऑर्गेनिज्म है, इंसेक्ट है, जो कि डिकम्पोजर का जो है काम करते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स के तौर पे हम एक वल्चर ले लेते हैं। वल्चर जो है बर्ड्स है, ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू फीड ऑन डेड लाइव स्टॉक। और ये जो है डेड लाइव स्टॉक जो भी जो है गाय बैल या जितने भी जो है एनिमल्स वगैरह हैं, जैसे मरने के बाद जो है उसको ये लोग क्या है उस पर फीड करते हैं। एंड एक्ट एज ए स्कैवेंजर। स्कैवेंजर मतलब एनिमल्स दैट फीड ऑन ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, उस पर जो है। एंड कंसिडर्ड वाइटल क्लींसर ऑफ द इन्वायरमेंट। और ये जो है इसलिए इनको जो है हम इन्वायरमेंट का जो वाइटल क्लींसर जो है कंसीडर करते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर वो ऐसे ही पड़ा रहेगा तो उससे पोल्यूशन भी हो सकता है और उसकी वजह से जो है बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है। लेकिन ये लोग जो है उसको उसी पे फीड करते हैं, फीड करके उसको ख़त्म करते हैं और इससे जो है हमारा इकोसिस्टम जो है बैलेंस रहता है। तो इस तरह से हमारा जो है इस ट्यूटोरियल क्लास में नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ जो है क्लियर हो गया। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस एक्सरसाइज के आंसर जो है हमने अपने साइट www.fullexpand.com पे डाल दिया है। वहाँ से जा कर के आप उसको जो है लिख सकते हैं और टाइमली जो है अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।